नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चीन में नए वायरस के कहर का भारत में क्या रहेगा असर? स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारत सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एहतियाती उपाय के तहत HMPV मामलों की जांच करने वाली लैब्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिलहाल फ्लू के मौसम को देखते हुए चीन में स्थिति असामान्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से चादर भेजे जाने को अजमेर दरगाह के नसीरुद्दीन चिश्ती का ओवैसी पर पलटवार। अजमेर दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन अली खान के बेटे नसीरुद्दीन चिश्ती ने शनिवार को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि PM मोदी द्वारा चादर भेजे जाने को सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए। यह पुरानी परंपरा रही है। बता दें, ओवैसी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अजमेर दरगाह पर चादर भेजने से कोई लाभ नहीं है। अब 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ कल से शुरू होगी यह रैपिड ट्रेन। PM मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS रविवार से शुरू हो रहा है, जिसे नमो भारत ट्रेन के नाम से जाना जाता है। PM मोदी द्वारा नए फेज के उद्घाटन के बाद शाम 5 बजे से यात्रा शुरू हो जाएगी। ये ट्रेनें 15 मिनट के अंतराल पर जनता के लिए उपलब्ध रहेंगी। जहां पहले आमतौर पर दिल्ली से मेरठ जाने में लगभग 1-2 घंटे लगते थे, वहीं अब इस ट्रेन से सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। गलती से इधर से उधर चले गए थे, अब साथ रहेंगे। लालू के ऑफर पर CM नीतीश कुमार ने लगाया विराम। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में गोपालगंज पहुंचे नीतीश कुमार ने 140 करोड़ की लागत से 92 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सियासी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा, हम 2 बार गलती से इधर से उधर चले गए थे, अब हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ देश का विकास करेंगे। बता दें, ऐसी खबरें थीं कि नीतीश फिर पाला बदलकर RJD संघ जा सकते हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में परवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। कालकाजी से आतिशी के खिलाफ भाजपा ने रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। इसी सीट से कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। केजरीवाल को कांग्रेस क्यों कहती है राष्ट्र विरोधी? अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे खुलासा। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस और आप एक दूसरे की दुश्मन नजर आ रही हैं। अब कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा है कि वह 5 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे कि आप संयोजक देश विरोधी क्यों हैं। माकन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। बता दें, अगले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है। योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रयागराज में महाकुंभ मेला के कारण यूपी पुलिस की छुट्टियां हुई रद्द। महाकुंभ मेला को लेकर यूपी सरकार ने अहम फैसला लिया है। मेला क्षेत्र में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यूपी पुलिस के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। केवल अत्यंत विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पर छुट्टी दी जाएगी। बता दें, महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यूपी में ठंड से बचने के लिए गुहार लगाते रहे नेत्रहीन बुजुर्ग। अधिकारी बोले, कंबल खत्म, आने पर दे देंगे। कौशाम्बी जिले का एक मार्मिक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें 2 नेत्रहीन बुजुर्गों को ठंड से बचने के लिए अधिकारियों से कंबल मांगते देखा जा सकता है, लेकिन अधिकारी संवेदनहीन दिखाई देते हैं। बुजुर्ग बार बार कहते हैं, हम दोनों अंधे हैं, हमें कंबल चाहिए साहब। इस पर अधिकारी जवाब देते हैं, कंबल अब तो बचे नहीं हैं, जो थे सब बंट गए, जब आएंगे तब आपको दिलवाएंगे।
अतुल सुभाष सुसाइड के सहपत्नी निकिता सिंघानिया समेत सभी आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु की सिटी सिविल कोर्ट ने शनिवार को पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं। सुनवाई के दौरान निकिता के वकील ने पुलिस द्वारा दिए गए आधारों के अभाव का हवाला देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। राजस्थान सरकार ने जारी किया वर्ष 2025 में 81,000 पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025 की लगभग 81,000 सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। राज्य सरकार में ग्रुप डी के 52,453 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 18 से 21 सितंबर 2025 तक होगी। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (NHM) में 22 कैडर के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा होगी। 8,256 पदों पर भर्ती के लिए 2 से 13 जून तक परीक्षा होगी। बिहार में CAA के तहत मिली पहली नागरिकता। 40 साल से वीजा पर रह रही थीं। बांग्लादेश की रानी बिहार में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। बांग्लादेश से आईं और आरा में रह रही सुमित्रा प्रसाद उर्फ रानी साहा को 40 साल के बाद भारतीय नागरिकता मिली है। उन्होंने दैनिक भास्कर को बताया, मैं वीजा लेकर यहाँ रह रही थी। मोहल्ले के कई लोग हमें बांग्लादेश वापस जाओ बोलते रहते थे। सिर पर 45 किलो रुद्राक्ष लेकर महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे हठयोगी गीतानंद गिरी आवाहन अखाड़े के संत। गीतानंद गिरी अपने सिर पर 45 किलोग्राम रुद्राक्ष लेकर जनवरी 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए प्रयागराज यूपी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हठ योग कर रहे हैं। बकौल गीतानंद गिरी, उन्होंने 2019 में हुए कुंभ के दौरान रुद्राक्ष धारण करने को लेकर संकल्प लिया था।